हेलो फ्रेंड्स, रूबिकॉन बुक फ्लैश क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुलेट प्रूफ डाइट बुक के बारे में जो दवे एस्पेरी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने कुछ वैज्ञानिक शोध के बारे में बताया है जिसका उपयोग करके हम अपनी बॉडी के फैट को एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके पहले हम किताब को समझे, आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। बुलेट प्रूफ डाइट बुक समरी इन हिंदी, एक सेहतमंद जिंदगी कैसे पाएं में हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने और वजन कम करने के बारे में जानते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने दिमाग से अच्छे से काम करवा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम प्रोटीन और फैट से भरपूर खाना खाकर, अच्छी एक्सरसाइज और नींद से अपनी सेहत सुधर सकते हैं। इसमें आपके लिए क्या है? इस किताब में हम दुनिया की सबसे अच्छी डाइट के रहस्य के बारे में जानेंगे। बुलेट प्रूफ डाइट में लेखक ने सेहतमंद खाने के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो इस किताब की सबसे बड़ी खोज है। वो खाना हमारे लिए बेहतरीन होता है जिसमें भरपूर फैट और सब्जियां हो, जरूरत भर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो और स्टार्च और नुकसानदायक चीजें कम से कम हो। इस किताब को पढ़कर हम सीखेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और कैसे हम इसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसे पढ़कर हम जानेंगे कि हमें फैट क्यों खाना चाहिए और उपवास क्यों करना चाहिए। हम इन दोनों कामों करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे। दिए गए सबक को पढ़कर हम जानेंगे कि क्यों बहुत से लोग अपने कॉफी में बटर डालते हैं और आपको भी क्यों डालना चाहिए। इस बुक समरी को पढ़कर आप सीखेंगे कौन सी कॉफी नुकसानदायक होती है, ज्यादा फैट खाकर हम कैसे अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कॉफी में बहुत नुकसानदायक चीजें पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग काम पर जाने से पहले कॉफी पीना पसंद करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कॉफी में एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट सोखने नहीं देते। ये एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड बीज, पौधे और बीन्स में पाए जाते हैं और इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बहुत लोग अनजाने में ही इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। इनका पता लगाना मुश्किल होता है। कॉफी बीन्स में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि ब्राजील में उगने वाली 90% कॉफी में ये नुकसानदायक चीजें पाई जाती हैं। एक और स्टडी पाया गया कि मार्केट की 50% कॉफी में ये नुकसानदायक चीजें पाई जाती हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। साउथ कोरिया और जापान ने कॉफी पर कानून लागू कर दिए हैं जिससे ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स वाली कॉफी पर बैन लगा दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे यहाँ की कॉफी में एंटी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। इन नुकसानदायक चीजें से बहुत से रोग जैसे कार्डियोमायोपैथी, हिपरटेंशन, कैंसर, किडनी से संबंधित रोग और दिमागी नुकसान हो सकता है। तो कॉफी खरीदते समय सावधान रहिए। सस्ती कॉफी खराब क्वालिटी के बीन्स से ही नहीं बनी होती, इसमें ये नुकसानदायक चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कॉफी से कैफीन निकाल कर पीने से कोई फायदा नहीं होगा। कैफीन इन नुकसानदायक चीजों को कॉफी बीन्स पर उगने नहीं देता। ये एंटी फंगल की तरह काम करता है। इनसे बचने के लिए आप कॉफी उन दुकानों से लीजिए जो खुद का रोस्टर इस्तेमाल करते हो। आप ब्लेंडेड कॉफी की जगह सिंगल ओरिजिन कॉफी का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कॉफी में बटर डालकर पीजिए। आपको कॉफी पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही से पीना सीख लीजिए। कैफीन के बहुत से फायदे होते हैं। ये दिमाग की जलन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। आप कॉफी के फायदे को उसमें बटर मिलाकर बढ़ा सकते हैं। मगर ऐसा करने से क्या होगा? जब हम दूध की जगह बटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें 3 से 4 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। पॉलीफेनोल पर दूध का बुरा असर पड़ता है। पॉलीफेनोल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो काफी में पाया जाता है। बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो जलन को कम कर इंटेस्टाइन को ठीक करता है। चूहों पर की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई कि कॉफी के साथ फैट लेने से वजन कम होता है। कॉफी के साथ फैट लेने से आपको कीटोसिस हो सकता है। कीटोसिस एक स्टेज है जिसमें आपका शरीर शुगर की जगह फैट को इस्तेमाल कर आपको एनर्जी देता है। अपने कॉफी में मीडियम चेन ट्रिग्लिसराइड ऑयल या एमसीटी का इस्तेमाल करके भी आप कीटोसिस को हासिल कर सकते हैं। ये कोकोनट या पाम ऑयल से बनाया जाता है और इसमें मामूली कोकोनट ऑयल से 18 गुना ज्यादा मीडियम चेन ट्रिग्लिसराइड ऑयल होता है। कॉफी में एमसीटी मिलाने से हमारा शरीर फैट को एनर्जी सोर्स के जैसे इस्तेमाल करता है। लेखक ने खुद के डाइट पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 कप चावल के साथ सुशी खाया और अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके खून का कीटोन लेवल 1 था। अगर आपका कीटोन लेवल 0.6 है तो आपको कीटोसिस है। इस बुलेट प्रूफ कॉफी को पीने के 30 मिनट के बाद ही लेखक ने देखा कि उसका कीटोन लेवल 0.7 हो गया।
कुछ लोग कास खाना बंद करके भी ये काम कर सकते हैं, मगर उन्हें इसमें 3 दिन लग सकते हैं। MCT एक स्ट्रॉन्ग आयल है जो कार्ब लेने के बाद भी कीटोन लेवल को कम कर सकता है, पर इसे थोड़ी मात्रा में ही ले वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। इंटेस्टाइन के नुकसानदायक बैक्टीरिया से जलन या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। हम इंटेस्टाइन के फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर बुलेट प्रूफ बन सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे सेहत पर बहुत असर डालते हैं और हमारे खान पान से इन पर बहुत असर पड़ता है। चूहों पर की गई स्टडी से हमें सेहतमंद रहने और वजन कम करने के बहुत से तरीके मिले हैं। वजन सिर्फ खाने पर ही नहीं, इन बैक्टीरिया पर भी डिपेंड करता है। जब मोटे चूहे से माइक्रोब को निकालकर पतले चूहे में डाल दिया गया तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया और वो 10% ज्यादा खाना खाने लगा। मोटे और पतले इंसानों में भी बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। पतले लोगों के पास बैक्टीरियोडेट्स होते हैं जिससे वो पतले होते हैं। पॉलीफेनोल खाकर आप बैक्टीरियोडेट्स को बढ़ा सकते हैं। पॉलीफेनोल सब्जी, गाजर, कॉफी और चॉकलेट में पाया जाता है। चावल, आलू और गाजर में रेसिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है जिसे खाने से हम अपने माइक्रोबायोम को बदल सकते हैं। इन्हें रेसिस्टेंट स्टार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे पचा नहीं पाते, इसलिए बिना इंसुलिन बढ़ाए हम इसे खा सकते हैं। जब ये स्टार्च इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वो इनसे ब्यूटेराइट बनाते हैं। ब्यूटेराइट इंटेस्टाइन और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए बटर खाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। रेसिस्टेंट स्टार्च हरे केले के आटे, प्लास्टिक के आटे और आलू में पाया जाता है। वजन कम करने के लिए सही फैट खाएं। लोग सोचते हैं कि फैट खाने से वजन बढ़ता है। एंसेल कीज ने इस भ्रम को 1950 में अपनी थ्योरी की मदद से दूर किया। उन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट खाने से दिल की बीमारियां होती हैं। उन्होंने ठीक कहा था, पर लोग आज भी इसे लेकर भ्रमित हैं। एक अच्छी गाड़ी को तेज भागने के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत होती है। हाई ऑक्टेन फ्यूल में लो ऑक्टेन फ्यूल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी होती है। हमारा दिमाग और शरीर भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। हमारे शरीर को ओमेगा 35 जैसे फैट चाहिए जो वो खुद नहीं बना सकता। फैट हमारे लिए इतना जरूरी है कि हमारा शरीर उसके बिना काम ही नहीं कर सकता। फैट हमारे दिमाग, सेल्स और सभी अंगों में पाया जाता है। फैट मायलिन बनाने में मदद करता है जिससे नर्व्स में इलेक्ट्रिसिटी तेजी से दौड़ती है। इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम सही फैट लें तो हमारा शरीर फैट को इस्तेमाल कर स्वस्थ सेल मेम्ब्रेन बनाता है और हमें एनर्जी देता है। तो सही फैट क्या है? मेरी एनिक की माने तो सही फैट की पहचान 2 तरीके से की जा सकती है। पहला, फैट मॉलिक्यूल की लंबाई देखकर। छोटा मॉलिक्यूल फायदेमंद होता है जो जलन को कम करता है, इसलिए बुलेट प्रूफ डाइट आपको MCT लेने की सलाह देती है। दूसरा, यह देखकर कि वो फैट कितना स्टेबल है। सैचुरेटेड फैट को ऑक्सीडाइज होने में समय लगता है। जलन और झुर्रियों के पीछे ऑक्सीडेशन का ही हाथ होता है। MCT आयल, घी, कोको बटर, ट्रिल्ला आयल, एवोकाडो आयल, कोकोनट आयल और सनफ्लावर लेकिटिन में पाया जाने वाला फैट बुलेट प्रूफ है। अपने खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन लें। फैट की तरह ही प्रोटीन का भी सेहत पर असर पड़ता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत कर जलन को कम करता है और शरीर बनाने में मदद करता है। प्रोटीन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मसल और मास बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। यह आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि आपका शरीर ही आपको इसे सही मात्रा में खाने के लिए मजबूर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सभी तरह का प्रोटीन फायदेमंद होता है, इसलिए फूड इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स में लो क्वालिटी प्रोटीन जैसे ग्लूटेन या सोया का इस्तेमाल करती है। हाई और लो क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स की स्टडी में पाया गया कि जिन जानवरों को अनाज खिलाया जाता था उनके मांस में ओमेगा 35 इतना कम था कि उसको खाने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए आप उन जानवरों का मीट खाएं जो घास खाते हैं। इसमें नुकसानदायक चीजें बहुत कम होती है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 35, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। आप उन फैट्स को खाइए जिसका रंग पीला हो। यह दिखाता है कि उस फैट में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। घास खाने वाले जानवरों के मीट में कैरोटेनॉइड होता है जो उसे गहरा पीला रंग देता है। ये मत सोचिए कि ऑर्गेनिक मीट घास खाने वाले जानवरों के मीट जितना ही फायदेमंद होता है। हालांकि ऑर्गेनिक मीट नॉर्मल मीट से ज्यादा अच्छा होता है, पर इसमें कुछ नुकसानदायक चीजें पाई जाती हैं जिससे मोटापा बढ़ सकता है। ज्यादा प्रोटीन खाने से शरीर में जलन होने लगती है क्योंकि इसे पचाने में फैट या कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा समय लगता है। इसलिए कभी कभी आपको मीठा खाने का मन करता है। आपके लीवर को प्रोटीन पचाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। बुलेट प्रूफ प्रोटीन में कम मर्क्यूरी वाली मछलियां, घास खाने वाले जानवरों का मांस, अंडे,
हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन और जेलेटिन जैसी चीजें आती हैं। उस खाने को मत खाए जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उस खाने को मत खाए जिससे आपको नुकसान हो। यह बुलेट प्रूफ बनने का सबसे अच्छा तरीका है। पैकेट के खाने और शुगर से दूर रहिए क्योंकि इसे खाने से सिर्फ मोटापा बढ़ता है और कमजोरी आती है। केमिकल से बनाए गए खाने से हमारी भूख नहीं मिटती, बल्कि इससे हमारी भूख बढ़ती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट बहुत कम होता है जिससे भूख नहीं मिटती। पैकेट के खाने में ज्यादातर मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG पाया जाता है। इसे वर्ल्ड वार के समय जापान में बनाया गया था। लोग इसका इस्तेमाल खराब हुए खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते थे। MSG की वजह से हमारे सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये सेल्स मरते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एनर्जी के लिए एक सिग्नल भेजता है। इससे सिर दर्द होने लगता है और मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर को और नुकसान होता है। बहुत ज्यादा शुगर से दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं जिससे हम एनर्जी महसूस नहीं कर पाते। ड्रग्स लेने वालों को भी यही समस्या होती है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि शुगर क्रश क्या होता है, पर वो ये नहीं जानते कि ये कैसे होता है। शुगर क्रैश से न सिर्फ आपका फोकस और एनर्जी खत्म होता है, बल्कि इससे आपके खून में शुगर का लेवल भी कम होता है। ज्यादा शुगर लेने से खून में शुगर बढ़ती है। ऐसे में इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि शुगर का लेवल फिर से कम हो जाता है। अपने खाने से शुगर निकाल देने से आप अपनी सेहत पूरी तरह से सुधर सकते हैं। समय समय पर उपवास करने से आपका मेटाबॉलिज्म और फोकस दोनों ही बढ़ते हैं। अगर आपको बुलेट प्रूफ बनाना है तो आपको भूख से डर नहीं लगना चाहिए। उपवास रखने से काफी फायदा हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें तो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है सभी तरह के खाने को दिन के 6-8 घंटों में ही खाया जाए। पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि इससे वजन कम होता है। इससे कैंसर से सुरक्षा मिलती है और सेहत बनती है। अल्टरनेट डे फास्टिंग भी एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इससे लंबे समय तक होने वाली बीमारियां नहीं होती। ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सुधारता है। अल्टरनेट डे फास्टिंग में आप ब्रेकफास्ट न खाकर सीधा दोपहर के 2 बजे खाना खाते हैं। काम करने वालों के लिए ये काफी मुश्किल काम है। लेखक अल्टरनेट डे फास्टिंग के अलावा कोई उपवास रखने का तरीका खोज रहे थे। तब उन्हें बुलेट प्रूफ इंटरमिटेंट मिला। इसमें आप अपना दिन कॉफी से शुरू करते हैं और फिर आपको दोपहर तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलेट प्रूफ कॉफी के फैट से हमें काफी एनर्जी मिलती है। इससे हमारे शरीर का मैमेलियन टारगेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन और मसल का बनना भी बढ़ जाता है। जैसा पहले ही बताया गया कि बुलेट प्रूफ कॉफी से कीटोसिस होता है, जिससे हमारी एनर्जी और फोकस बढ़ती है और खून में शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहती है। अगर आप कॉफी और बटर के अलावा कुछ खाना चाहते हैं तो प्रोटीन और फैट को एक साथ खाएं। जैसे आप अंडे के साथ भिगोए हुआ सैलमन या एवोकाडो खा सकते हैं। फैट और प्रोटीन साथ में खाने से हमें जल्दी भूख नहीं लगती और हमारे शरीर को प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए एनर्जी मिलती है। कुछ समय के बाद मेहनत वाली कसरत करिए। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है, इसमें कसरत भी बहुत जरूरी है। लेकिन सभी कसरतें फायदेमंद नहीं होती। अगर आप खेल कूद में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेहतमंद हैं। लंबे समय तक की जाने वाली कसरत से दिल पर असर पड़ता है और इससे दिल की बीमारियां हो सकती है। दूसरी तरफ साइकिल चलाना या वॉक करना इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज से बहुत फायदा हो सकता है अगर आप इसे सही तरह से करें तो। आपकी एक्सरसाइज कुछ छोटा, मेहनत वाला, सेफ और फायदेमंद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक्सरसाइज से होने वाले फायदे का फायदा सही से नहीं उठा पा रहे हैं। वेट ट्रेनिंग को अगर सिर्फ 20 मिनट तक किया जाए तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसे थकने तक करिए। सीटेड रो, स्टेडी रो और चेस्ट प्रेस जैसे एक्सरसाइज करिए। आप जितने ज्यादा मस्कुलर होंगे उतना कम थकेंगे और बीमारियों और नुकसानदायक चीजों से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। जॉगिंग और वॉकिंग अच्छे एक्सरसाइज नहीं है। आप कुछ समय पर ज्यादा मेहनत वाले एक्सरसाइज करिए। 15 सेकंड के लिए जितना तेज दौड़ सकते हैं दौड़िए, फिर 90 सेकंड आराम करिए। 15 मिनट तक इसे दोहराइए। ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज से आपका शरीर ज्यादा एंटी एजिंग हार्मोन बनाता है जिससे आप जवान दिखते हैं। ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज एंटी एजिंग हार्मोन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
ज्यादा कसरत करना अच्छा नहीं होता। ज्यादा ट्रेनिंग करने से नुकसान हो सकता है। अपने शरीर को बीच बीच में आराम देना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। कसरत करने के 4 से 7 दिन तक आराम करिए। एक साथ ज्यादा एक्सरसाइज करने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। आप जैसा खाना खाएंगे आपको वैसी ही नींद आएगी। खान पान और एक्सरसाइज के अलावा नींद का भी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके काम करने की क्षमता 50% बढ़ जाती है। अच्छी नींद लेने से हमारी त्वचा सेहतमंद रहती है, हम जवान दिखते हैं, इंसुलिन सही मात्रा में बनता है और हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा महसूस करने के लिए ज्यादा देर तक सोने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया कि सेहतमंद लोगों को रात में सिर्फ 6 घंटे की नींद की ही जरूरत पड़ती है। बुलेट प्रूफ बनने में नींद का अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारी नींद का हमारे खान पान से सीधा संबंध है। जब आप अपनी सेहत सुधार कर खुद को बुलेट प्रूफ बना लेंगे तो कम सोने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी नींद के लिए रात के खाने में फैट लें। आप बटर, कोकोनट ऑयल, MCT ऑयल या एनिमल फैट खा सकते हैं। फैट हमारे शरीर और दिमाग को ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे हमें रात भर एनर्जी मिलती रहती है। रात में फिश ऑयल या क्रिल्ला ऑयल खाना अच्छा है, क्योंकि इसमें DHA और ओमेगा 35 जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि फिश ऑयल में पाए जाने वाले DHA से सेरोटोनिन का बनना बढ़ता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हम खुश रहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। सोने से पहले शहद खाने से भी आपको अच्छी नींद आती है। कंक्लूजन, बुलेट प्रूफ डाइट सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं है। ये एनर्जी लेवल को बढ़ाकर अच्छा फोकस पाने के बारे में भी है। अगर आप सही प्रोटीन और फैट लें, अच्छी कसरत करें, अच्छी नींद लें और सही तरह से उपवास करें तो आपकी सेहत अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुधरेगी। क्या करें? अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने 2 घंटे पहले हिंसक फिल्में मत देखिए, तेज रोशनी में मत रहिए और एक्सरसाइज मत करिए। सही मेंटल फ्रेम में सोने जाने पर आपको काफी आराम मिल सकता है। खुद को नींद के लिए तैयार करें और अच्छे नींद ले। दोस्तों को उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो किताब को आप खरीद कर और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।